हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में प्रदेश के किस ग्राम पंचायत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि मैंने कल भी बात की थी कि अभी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है, उड़ीसा को। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे था गुजरात और पौंडीचेरी। उसी पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में प्रदेश के जिला कांकेर के ग्राम पंचायत मासुल पानी को दूसरा स्थान मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप स्टार मार्क लगा के रखिए कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जिला कांकेर के मासुल पानी ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2014 का आयोजन कब से कब किया जाएगा। तो कब से कब किया जाएगा, 24 से 26 अक्टूबर। कहाँ पे किया जाएगा, नया रायपुर में। ठीक है, और इसको करा कौन रहा है, तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका आयोजन करवा रही है। यहाँ पर 20 राज्यों की टीम जो होगी वो भाग लेगी, और हर टीम में कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। कहाँ की जाएगी, ये नया रायपुर में। और ये कितने एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा, 141 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारी दवाइयाँ, जो मेडिसिन के उपकरण होते हैं मेडिकल के, वो यहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कब से कब प्रारंभ की जाएगी। तो कब से प्रारंभ की जाएगी, तो 14 नवंबर से, 14 नवंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी की जाएगी। ठीक है, 3100 प्रति क्विंटल पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और लक्ष्य कितना रखा गया है, 160 लाख मैट्रिक टन जो है धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। तो 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, उमर अब्दुल्ला, जो कि कौन सी पार्टी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हैं। उपाध्यक्ष हैं वो। कांग्रेस इस सरकार में शामिल नहीं है, वो बाहर से समर्थन कर रही है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने। हमने अभी हाल ही के अपने वीडियो में देखा था कि अभी 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें हरियाणा था और जम्मू कश्मीर था, जिसमें हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिला है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने साथ मिलकर लड़ा था चुनाव, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला है। ठीक है, तो हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, नायब सैनी। ठीक है, तो हमने पहले भी देखा था कि वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी। उनके केंद्र में आने के बाद वहाँ पे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और अब ये इनकी कौन सी पारी होगी, दूसरी पारी होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी ऑफ जस्टिस के नए स्टैचू में तलवार की जगह किसे दी गई है। ठीक है, तो किसको दी गई है, संविधान की किताब को। ठीक है, तो अभी हाल ही में लेडी ऑफ जस्टिस की नई मूर्ति का अनावरण किया गया, एक नई मूर्ति लाई गई है। ठीक है, जो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, पहली जो मूर्ति थी वो ब्लैक कलर की होती थी, आंखों में पट्टी बंधी होती थी। ठीक है, तो अब वो जो आंखों में पट्टी बंधी होती थी उसको हटा दिया गया है, और बाएं हाथ में तलवार होता था, उस तलवार को हटा के वहाँ पे संविधान, क्योंकि हम संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास रखते हैं, तो संविधान की किताब को दिया गया है। ठीक है, मूर्ति का रंग सफ़ेद किया गया है, जो पहले काला था। बाकी तराजू को वैसा ही रखा गया है, जो समाज में बराबरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2024 कौन बन गई हैं। तो ये बनी है निकिता पोरवाल, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं, उज्जैन की रहने वाली हैं, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है। ठीक है, कि आपके राज्य में कितने जनरल कास्ट है, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वैश्य हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, बहुत सारी सब कास्ट भी होती है ना। तो जाति का सर्वेक्षण करने वाला जो तीसरा राज्य है वो बना है तेलंगाना। ठीक है, पहला राज्य कौन है इसमें, बिहार है, जिसने पहली बार जाति सर्वेक्षण करवाया। दूसरा है आंध्र प्रदेश, और तीसरा कौन बन गया है, तेलंगाना बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है, ओबीसी और एसटी और एससी के बीच और अन्य जो भी वर्ग हैं उनके बीच जो लक्षित संसाधन है उसके वितरण को समान रूप से सबको क्या मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, तो उसके वितरण को सुनिश्चित करना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है। ठीक है, तो कौन बन गया है, वो भारत है जो यूनिसेफ को जो फंडिंग करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, हेल्थ के लिए, तो उसमें फंडिंग करने वाला तीसरा देश बना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फंडिंग करते हैं। तो अभी हम यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और बेसिकली इसका कार्य क्या है, तो ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है वैश्विक लेवल पे, यानी ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, भारत में जो यूनिसेफ है उसकी नेशनल एम्बेसडर कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है ये। तो ये है करीना कपूर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो आज हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई और फीडबैक है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।